मैं शंभुनाथ अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी आज आपको एक समस्या का समाधान के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। वह है बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 11 संशोधित 17, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की चीज़ है। हर व्यक्तियों को इस मामले में और इसको हर आदमी को इसके लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। उसमें है क्या, जो कैसे किस कागजात का आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। ये करा सकते हैं यह है, जो आप कोई ज़मीन खरीदते हैं केवाला, तो जिससे खरीदते हैं उसका जमाबंदी है या नहीं। सबसे पहले यह आप ये हो जाए, अपने जानकारी ले लें जो उनके नाम से अगर जमाबंदी कायम है कि नहीं कायम है तो पहले जमाबंदी कायम करवाने दें, तब आप उसकी ज़मीन का रजिस्ट्री करावें। इसी ढंग की कागजात के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं। जो कागजात आपको जो है दाखिल खारिज में जमा करना है, किसका दाखिल खारिज किया जा सकता है, वो है एक ज़मीन खरीदते हैं जो क्रय करते हैं, आप किसी से दान पत्र लेते हैं, किसी से बदलैन करते हैं, और आपको वसीयत के द्वारा भी अर्जित संपत्ति होता है, तो उसको तब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होगा जब तक कि आप सक्षम न्यायालय से उसका प्रोबेट नहीं करा लेते हैं। दूसरी बात होता है कि मान लीजिए कोई बंटवारा होता है, जो डिक्री तैयार होता है, न्यायालय का आदेश होता है, उस पर भी दाखिल खारिज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद होता है क्या, जो पारिवारिक निबंधन कराकर सरकार ने जो एक व्यवस्था बनाया है कि आपका अगर पूर्वजों के बहुत जमाबंदी अगर पूर्वजों के नाम से आ रहा है और आप लोगों को अपना अलग विखंडन कराना है अपने अपने नाम से, तो उसके लिए आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, निबंधन कार्यालय में जाकर, निबंधन के माध्यम से आप निबंधित बंटवारा का विलेख भी अगर आप देंगे अंचल अधिकारी को, तो वह उस पर भी करेंगे। आपसी सहमति से बंटवारा सह सभी हिस्सेदार, आप अगर पंचायत में मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच के यहाँ भी आप करा सकते हैं। ज़मीनों का आपका बंटवारा वहाँ से भी लेके आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके स्थानीय पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना है, जहाँ आप बंटवारा दायर करके आपसी सहमति से वहाँ भी डिक्री आप ले सकते हैं। दूसरा है कि उत्तराधिकार का हित अर्जन होता है, जो देहांत हो जाता है, मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में भी आप दस्तावेज तैयार करके आप दे सकते हैं अंचलाधिकारी को। भूदान से मिला हुआ ज़मीन, जैसे भूदान यज्ञ समिति से आपको ज़मीन मिला हुआ है, तो उसकी भी दाखिल खारिज आपको करवाना होगा। तो उसको आपको पहले उसमें है क्या, जो DCLR अनुमंडल स्तरीय, वह आपको संपुष्टि करता है। संपुष्टि के बाद आप अंचलाधिकारी के यहाँ उसको भी फाइल करेंगे अपनी पर्चा सहित, तो आपको वहाँ उसका भी दाखिल खारिज अंचल अधिकारी कर देंगे। और है क्या, लोक भूमि, गैर मजरूआ मालिक, खास गैर मजरूआ आम, भू हदबंदी, अधिशेष भूमि, बंदोबस्ती से अगर हित अर्जन करते हैं आप किसी सरकार से, तो वह भी आपको दाखिल खारिज में उस लगा कर दीजिएगा, दाखिल खारिज किया जा सकता है। और एक सबसे मुख्य है कमज़ोर के लिए, बिहार प्रशय प्राप्त व्यक्ति बास भूमि काश्तकारी अधिनियम 1947, उसमें भी लोग सरकार उसको बास के रहने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराते हैं, उसका भी दाखिल खारिज आप अपने नाम से किसी बाधा का करा सकते हैं। एक है कि सरकार के महादलित परिवार को भी राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी कुछ ज़मीन क्रय करके माने खरीद कर उनके बीच भी बंटवारा किया जाता है, उसकी भी दाखिल खारिज में कोई बाधा नहीं है। और आपको कभी कभी पुनर्स्थापना भू अर्जन करके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में भी सरकार लोगों के बीच ज़मीन बंटवारा करती है, उसकी भी कोई आपको अपना हित अर्जित जहाँ में रहता है उसको भी दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार उपक्रम जो भी लीज पर लीजिएगा, किसी से भी मिलता है, लीज को भी ले रहे हैं, रेलवे से ले सकते हैं, इंडस्ट्री एरिया में लोग लेते हैं, उसकी भी दाखिल खारिज कराना पड़ता है। जैसे सरकार भी भूमि अर्जन करती है और सड़क बनाती है, मार्ग बनाती है, तो उसको भी दाखिल खारिज कराना पड़ता है, रेलवे को भी दाखिल खारिज कराना पड़ता है। तो ये आवेदन आपको जाकर एक ऑनलाइन से भी आप दे सकते हैं, जिसमें
आप अपने पहचान का प्रमाण पत्र और आपको अर्जित भूमि का प्रमाण पत्र और आपने किस ढंग से हित अर्जित किया है वह आपको अंचलाधिकारी के पास देना होगा। और उसकी वह जो ज़मीन आपको अर्जित किए हैं, हित अर्जित किए हैं, वह पहले से किसी के नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं। अगर नहीं होगा तब तो परेशानी उसकी अलग वीडियो में इसके बारे में मैं जानकारी दूँगा।